महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भविष्य में उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। न्यूज 18 लोकमत के मुताबिक नागपुर में कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इधर शिवसेना यूबीटी की तारीफ से भी कुछ इसी तरह का बयान दिया गया। संजय राउत ने कहा कि हम राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखते। 2019 नंतर 2024 पर्यंत ज्या घडामोडी घडल्या त्यातनं मला एक गोष्ट लक्षात आली, नेवर से नेवर. म्हणजे कुठलीही गोष्ट होणार नाही असं समजून कधी चालायचंच नाही. काही होऊ शकतं, म्हणजे झालं पाहिजे असं नाहीये, पण काही होऊ शकतं. उद्धव ठाकरे तिकडे जातात, अजित पवार इकडे येतात, काय राजकारणात काही होऊ शकतं. असं व्हावं असं बिलकुल नाही किंवा ते होणंही काही फार चांगलं आहे या मताचा मी नाही. पण आता शेवटी राजकारणामध्ये हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की खूप ठामपणे असं होणारच नाही असं ज्यावेळेस आपण म्हणतो त्यावेळेस राजकीय परिस्थिती तुम्हाला कुठे नेऊन बसवेल याचा काही भरोसा नसतो. कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ आएगा, ये हमारे मित्र देवेंद्र जी नहीं तय करेंगे. अपने अपनी पार्टी की एक भूमिका होती है, एक आइडियोलॉजी होती है. आपने हमारी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, ये कौन सा आइडियोलॉजी में बैठता है भाई. ज़रूर कि महाराष्ट्र में एक परंपरा रही है कि हम किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं करते राजनीति में. क्या एजेंसीज का मिसयूज़ करके किसी को जेल में डालो, किसी के फैमिली को तकलीफ दो, ये शुरुआत जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से हुई है कि आपने राजकीय विरोधी को झूठे मुकदमे, झूठे अपराध में डालकर जेल में डालो, ख़त्म करो. अगर ये परंपरा आप तोड़ने जा रहे हो तो हम आपका स्वागत करेंगे. कार्य बिगाड़ना, गिराना, देवेंद्र जी भेस बदलकर एकनाथ शिंदे के साथ जब हमारी पीठ पे छुरा भोंक रहे थे 2022 में, तो उसकी आलोचना भी करना, यही राजनीति है. आज देवेंद्र जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सुचिता की बातें कर रहे हैं, नैरेटिव की बातें कर रहे हैं. ये वही देवेंद्र जी हैं जब हमारी पार्टी तोड़ी जा रही थी तब ये तमाशा देख रहे थे. तो देवेंद्र जी आज बदले बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन कल वाले देवेंद्र जी ऐसे नहीं थे. इतिहास में जब देवेंद्र जी का नाम लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा ना कि देवेंद्र जी ने एक मजबूत पार्टी को ही नहीं, 2 मजबूत पार्टियों को तोड़ा महाराष्ट्र में. उधर शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है. संजय राउत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन बचाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है. तो देखिए यहां पर शिवसेना यूबीटी का निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान उनकी ओर से कर दिया गया है. इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है. कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है. एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है. ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी. कांग्रेस बड़ी पार्टी है. हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर हमको लड़ना है एक ताकत के खिलाफ तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए. और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया है कि राज्य में वसूली का खेल चल रहा है. तेजस्वी यादव ने बिना किसी अधिकारी का नाम लेते हुए ये कहा है कि बिहार में डीके टैक्स सिस्टम चल रहा है और जमकर वसूली की जा रही है. तेजस्वी यादव का आरोप है कि रिटायर अधिकारी ही बिहार में सरकार चला रहे हैं. 2018 के बाद से आप देखिए बिहार में सबसे बड़े पद जो हैं डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है. एक होता ना स्टेज पे भी सजा करके रखने का, अब वो भी नहीं रह गया. ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है. और मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं हैं, नहीं ले जाते. वही रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं. तेजस्वी यादव के डीके टैक्स के आरोपों पर बिहार की सियासत गर्मा गई है. बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार किया है. नीतीश कुमार जी कौन सा टैक्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये तो इनको तेजस्वी यादव जी को अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि पूरे जीवन जिस व्यक्ति ने
गाय का चारा तक को भी नहीं छोड़ा, गाय के चारा खा गए और चारा टैक्स से लेकर के पूरी तरह से गुंडा टैक्स से लेकर के कौन से टैक्स नहीं वसूला उनके पिताजी ने। आज उनको जेल, आज जमानत पर बाहर हैं और आज लगातार जेल में रहने, बुढ़ौती में भी जेल जाने के कगार पर हमेशा रहते हैं। आरजेडी के लोगों का सर से पांव तक भ्रष्टाचार से बिल्कुल सराबोर है। अब इस कारण से उनको लगता है कि जनता में इतना चेहरा हमारा बदनाम है तो दूसरे के ऊपर भी कुछ छीटा छीट दें ताकि हमारी बदनामी उसमें दब जाए, इसलिए इस तरह की बात तेजस्वी यादव जी बोलते हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। नीतीश कुमार जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, इसके बावजूद चाहते हैं कि सत्ता में हम जनता को बरगला करके आ जाएं। माननीय तेजस्वी यादव जी तथा कथित 8वीं और 9वीं पास होने की बात कही जाती है। आपका नाम तेजस्वी यादव और तरुण यादव है, दोनों के नाम से संपत्ति मेरा पेरी है। लारा कंपनी से जुड़ा हुआ आपका परिवार, तो ज्ञान की कमी रहेगी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री आपके परिजन दो रहे, आप मैट्रिकुलेशन नहीं पास किए, तो लगता है कि आपके जन्म कुंडली में सरस्वती का आशीर्वाद नहीं है।